सबको पहले जय जेएमबीडी। पहले ओम सर को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज बोलने के लिए मौका दिया है, या जूम में सबके साथ इंटरेक्ट होने का मौका दिया है। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे बहुत ही करीबी ओम सर से, जो मुझे सही दिशा में चलना भी सिखा रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं पिनाकी मुखर्जी वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल से मैं बोल रहा हूँ। और जैसे कि सर ने कहा है, मैं एक सरकारी जॉब करता हूँ। मेरे पिताजी भी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो ईसीएल में थे उसके जॉब करते थे। वो रिटायर्ड पर्सन है अभी। और बचपन से बहुत सपना था, बहुत कुछ। उसके लिए मैंने हम लोग ने जो बोलते हम लोग बंगाली में बोलते हैं पढ़ाशुना, जो स्टडी हम लोग किए हैं उसको लेकर, जैसे पश्चिम बंगाल में हाहाकार है सरकारी जॉबों की। लोग यही मान लेते हैं कि सरकारी जॉब यानी बहुत कुछ पा लेना, और उसी के सिलसिले में हम लोग ने काम शुरू किया था। और आज सरकारी जॉब ही कर रहा हूँ मैं जैसे सर ने बताया है कि मैं पश्चिम बंगाल के जो ब्लॉक है उसमें काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं माने हम क्या बोलेंगे, सब बहुत अच्छा लग रहा है कि इस मीटिंग को बोलने के लिए और मौका दिया है सर जी ने। मैं शुक्रगुजार करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ मेरे सबसे प्यारे जो हमारे जो पथ प्रदर्शक है इस जेएमबीडी कंपनी में, उस कंपनी के लिए, उस दादाजी को मैं बहुत आभारी हूँ उसके लिए कि ऐसा एक कंपनी, ऐसा एक प्रोडक्ट बिजनेस हम लोग को दिया है उपहार में स्वरूप, और हम लोग आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका दिए हैं। मैं आभारी मानता हूँ मेरे सबसे प्यारे सर, मेरे मनोज बनर्जी का, जो बंगाल में जेएमबीडी को लेकर आए हैं। और मनोज सर जी अभी ज्वाइन किए हैं, और ज्वाइन करने से मैं मनोज बनर्जी सर को फिर से आभारी मानता हूँ। मैं सबसे पहले उसको प्रणाम करता हूँ। और मैं प्रणाम करता हूँ मेरे और एक सीनियर और एक पर्सन जो मुझे इस काम में करने के लिए बहुत अच्छा क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा बैकिंग करते हैं, जो पीछे से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। वो अमिताभ जी का अमिताभ जी के नहीं, मैं बोलता हूँ मैं फिलहाल ही उन्होंने जो हमने हैरियत के बात है, दोनों ही ने, मनोज सर ने और अमिताभ जी ने, दोनों ही एक बुरी दौर से गुजर है। अमिताभ जी ने फिलहाल ही अपने पिताजी को खोया है, और मैं उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उसका आत्मा को शांति मिले। बहुत अच्छे लीडर है वो अमिताभ बनर्जी जी। और मैं फिलहाल और नीलाद्रि जी को और कुछ कुछ सभी साथियों को जो जेएमबीडी परिवार से जुड़े हुए हैं, मैं सभी का आभारी मानता हूँ। मैं कुछ कुछ का नाम ले रहा हूँ, बाकी लोग को नाम नहीं ले पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थना हूँ। मैं मुझे क्षमा कर दीजिएगा, सबका नाम मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि हम लोग बंगाल से बहुत ही नए हैं, बहुत ही शिशु है इस कंपनी के बिजनेस में। आप लोग 5 साल 10 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग तो जस्ट 8-9 महीना ही कर रहे हैं। तो मैं आभारी मानता हूँ हमारे अब्दर सिंह आजाद जी का, जो बहुत अच्छा लीडर है और जिसको देख के हम लोग बहुत अनुप्राणित हो रहे हैं। मैं आभारी मानता हूँ अमित सर जी का, सीके कुशवाहा जी का। मैं आभारी मानता हूँ हमारे कुछ महिला लीडरों का, जैसे कि मैं नाम लेता हूँ अलका चौहान जी का, जैसे रानी सिंह जी का, जैसे कि पूनम जी का, जैसे कि हमारे स्नेहा जी का। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, और उनसे अनुप्रेरणा लेके हम लोग बंगाल में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आगे की बात करते हुए मैं ही करना चाहता हूँ, बचपन से पिताजी भी सरकारी नौकरी में थे। और जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो बोले थे कि भाई ऐसा ही काम, ऐसा ही पढ़ाई करो कि सरकारी जॉब तुम्हें भी मिल जाए। हम लोग भी पढ़ाई किए, और ठोस ठोस के ये भरा गया है हमारे मगज में, हमारे दिलों में, अंतर में, सब कुछ में, कि सरकारी जॉब ही सब कुछ होता है, ये जॉब ही करना चाहिए तुम लोग को। और यही करते हुए, यही सुनते हुए, यही सब अगल बगल में सबके यही फरमाइश देखते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। और सरकारी जॉब भी मिल गया, लेकिन जब जॉब ये मिला तब देख लिया कि सर जॉब का असली मेनू है जस्ट ओबे योर बॉस, यही हो गया है। इतना इतना दबाव जॉब में है
कि अपना सब कुछ छोड़ के इसमें काम करना पड़ता है, सबकी सुनना पड़ता है और काम करते रहना है। यही सब कुछ विचार में सब कुछ छोड़ के अपना काम करो, सरकार का काम करो, सरकारी काम करो। लेकिन क्या है, हम लोग का जो सपना था, लेकिन छोटे से बचपन से मेरे कुछ सपने थे, मेरे सपने को साकार करना चाहता था। लेकिन जब जॉब मिला तो अच्छा लगा, लेकिन जॉब मिलने के बाद जब 2 साल 5 साल गुजारे तो देखा कि चलो ठीक है, हम लोग की गुजारिश तो हो जाता है, खाने की पीने की चिंता तो नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो अधूरे सपने हैं, इससे नहीं होगा सर, कभी भी नहीं हो सकता है। ये हम लोग 10 साल में सरकारी जॉब कर रहा हूँ और ये पता चल चुका है कि तुम्हारे रहने खाने के लिए कुछ कुछ असुविधा नहीं होगा, लेकिन अपने लाइफ से जीने के लिए बहुत सारे असुविधा हमको सम्मुखीन करना पड़ता है और सामने से बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है इस सरकारी जॉब से। यही मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे दूसरे जो साथी आशा शर्मा जी ये पहले आपको बोल चुका है कि किस तरह सब कुछ करना पड़ता है, अपने कुछ नहीं चलती, सब उन लोग को सुनना पड़ता है और जो सपने हैं वो नहीं साकार हो पाएगी इस जब से। तो इसीलिए मैंने भी जब साकार नहीं हुआ तो मैं 2000 दो 2010-12 की कहानी बोल रहा हूँ, जब मैं ये जॉब शुरू किया। और उससे पहले 2008 7-8 साल से मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ था, हैनीमैन हाउसिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिससे मैं मैंने बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसी का एक सीनियर शांतिराम मुखर्जी जो मेरा पहला नेटवर्क गुरु था, वो भी आज जेएमबीटी से जुड़े हुए हैं और हम लोग के साथ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसका भी नाम मैं बोलना चाहता हूँ, जिससे मैं नेटवर्क सीखा हूँ। तो उस समय उस कंपनी से हम लोग बहुत सारा रुपया भी इनकम कर रहे थे। हाँ, मुझे 70-80 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की चेक आता था हर महीने। ऐसा काम कर रहे थे हम लोग। तो वो करते करते जब सरकारी जॉब का ऑफर आया, जब में हम लोगों ने एग्जाम दिया और उसमें पास हो गया, तो हालांकि बहुत छोटी इनकम था उससे, 20 हजार 30 हजार रुपये शुरू किए थे हम लोग, 20 हजार में शुरू किए थे। तो घर में बोला कि जो भी है तुमको जो भी मिल रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा रुपया है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन सरकारी जॉब ये है कि तुम्हें हमेशा ये देगा। और यही ठोस ठोस के भरा गया था जो छोटे से। तो माँ बाप की और दूसरे समस्त जो हम लोग रिलेटिव है, सबकी बात सुन के मैंने वो छोड़ के इस जॉब में मेरा नाम दाखिल कर दिया और दाखिला करते हुए मैं काम करता रहा। लेकिन जब 5 साल 6 साल काम कर लिया, 2010-12 से लेकर 2017-18 तक, तब देखा गया कि जैसे मैं जी रहा था इतना जिंदगी, वो हसीन जिंदगी अब नहीं रहा। हाँ, हालांकि मुझे खाने पीने की और अपने परिवार की गुजारा करने की कोई असुविधा नहीं हुई, लेकिन इतना हुआ कि उससे ज्यादा आगे बढ़ भी नहीं पाया। सब कुछ देखता रहा अपने ऊपर कि जैसे कैसे कैसे मेरा ख्वाब धीरे धीरे विलीन होता जा रहा है। कि मेरा ख्वाब था एक अच्छी अच्छी जिंदगी की, अच्छी ख्वाहिश की कि मैं एक अच्छा मोटर कार ले सकूं, एक अच्छा परिवार को, अपने बच्चे बच्चे को अच्छे जगह पर एडमिशन कर सकूं। हालांकि मैंने किया है, लेकिन बहुत सारा प्रेशर लेके किया है कि मैं 1 रुपया का भी हिसाब मुझे रखना पड़ता है आज। तो मैंने सोच लिया भाई वही जिंदगी मुझे बहुत अच्छा था, जो जिंदगी पहले छोड़ के मैंने यहाँ पर आया था। लेकिन कुछ तो भगवान भी चाहता है, क्योंकि हालांकि वो एक लैंड मार्केटिंग था, मनी मार्केटिंग हालां नहीं कहूंगा, फिर भी रियल एस्टेट जॉब था, एक रियल एस्टेट जॉब था। इसलिए पूरा की पूरा हम लोगों ने असुविधा के सम्मुखीन नहीं किया था जैसे मनी मार्केटिंग के लोग ने किया था। बंगाल में मनी मार्केटिंग की पूरा एक ढंग से चित्र आप लोग के सामने आया होगा शायद, जो 2014-15 में हुआ था। वैसा हम लोग का फेस नहीं करना पड़ा था, क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट जॉब में थे। लेकिन रियल एस्टेट जॉब भी वहां पर आके आस्ते आस्ते धीरे धीरे मनी मार्केटिंग खत्म हुआ, तो वो रियल एस्टेट जॉब भी खत्म हुआ। और खत्म हुआ तो मैं मेरा पिताजी का नमन करता हूँ, मेरे सभी सदस्य का नमन करता हूँ, मेरे रिलेटिव जो थे कि वहां से मुझे लेके छोड़ा के लेके आए थे। अगर वहां रहे तो शायद कुछ सुविधा का, कुछ प्रॉब्लम का सम्मुखीन मुझे भी होना पड़ता। लेकिन आज नहीं पड़ा, हुआ पड़ा, इसलिए उस प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ा। इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ईश्वर को भी मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे यहाँ पर ठीक समय पे छुड़ा दिया। लेकिन जब सरकारी जॉब मिला, फिर जाकर जब सपने के बारे में सोचता हूँ, तब पता चला कि भाई मेरा सपना भी तो यहाँ पर साकार नहीं हो रहा है। जो जो ड्रीम लाइफ मैंने सोचा था
वो तो यहाँ पर नहीं होने वाला है। हाँ, कोई बेरोजगारी की बात नहीं है। मुझे अपना जिंदगी गुजारने में कोई असुविधा भी नहीं हो रहा है, सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन जो एक्स्ट्रा कंफर्ट है वो नहीं मुझे मिल रहा है। और जस्ट ओबे योर बॉस करना ही पड़ रहा है। बीडीओ साहब की बात सुनना पड़ रहा है, डीएम साहब की बात सुनना पड़ रहा है कि आज का वो डीएम साहब का एक सपना देखा कि आजकल वो स्कीम रूपायन कर दो, तो मुझे वो स्कीम रूपायन करना पड़ रहा है। वहां से अभी ये जूम मीटिंग करने से पहले ओम सर भी जानते हैं कि कितना असुविधा। अभी सुबह 9 बजे ऑफिस गया था और रात को अभी 8:30 बजे ऑफिस में आ रहा हूँ। और मैं फोन भी किया तो ओम सर को, सर शायद नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम में, लेकिन ईश्वर का भी देन था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं टाइम में पहुंच गया। ओम, पहली बात ओम सर ने बोला, ईश्वर से पहले नहीं मानूंगा, लेकिन ईश्वर का बात ही ओम सर से मुझको सुन गई कि सर आप टाइम पे पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। और सच में मैं इस टाइम पर ही पहुंच गया और ये जूम मीटिंग को अटेंड कर पाया। लेकिन यही सिचुएशन है कि मैं कुछ प्रस्तुति नहीं ले पाया। सर को सर से बात किया, 8 बजे बात किया, एकदम प्योरली 8 बजे बात किया। सर 5 मिनट मुझे समझा दीजिए, 5 मिनट मुझे सर दूसरा मौका दीजिए, ऐसे बोल बोल चुका था मैं। लेकिन साहब ने समझाया कि जो करना है तुम्हें करना है, और मैं 5 मिनट में मुझे समझा रहा हूँ क्या बात करना है। तो मैं समझा के समझ के, ओम सर जी ने बहुत अच्छा गाइड करते हैं हम लोग, और करके मैं यहाँ पर आ गया और मीटिंग कर रहा हूँ। तो सर, जो भी मैं बात बोल रहा था कि जब 5 साल 6 साल नौकरी कर लिया, उसके बाद मुझे पता चला कि भाई चलो हैनीमैन रियल एस्टेट तो छोड़ दिया, रियल एस्टेट में मैं तो नहीं हूँ, लेकिन सरकारी जॉब ही कर रहा हूँ। लेकिन इससे मेरा सपना साकार नहीं होगा। तब मुझे भेंट हुआ, मुझे पहली बार आज भी याद है, 2018 साल में, 2018 साल की वो शायद 26 जून या 25 जून होगा। जून नहीं, शायद 26 जुलाई होगा। और उस समय मुझे एक दोस्त ने इनवाइट किया कि पिने की चलो एक मीटिंग होने जा रहा है, मोदी केयर जैसा एक कंपनी है, वहां पर हम लोग प्रोडक्ट बिजनेस का नेटवर्किंग है, चलो मेरे साथ वहां मीटिंग में चलोगे। तो मैं चल गया। तो एक घर में मैं गया सालतोड़ा में, और वहां पर जाके पहली बार मनोज सर से भेंट हुआ। पहली बार मनोज सर से पहचान नहीं था। पहली बार सर को देखा वहां पर, हालांकि वहां पर 3 इंसान गए थे। देखिए सर, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी सर भी मान लेंगे पर बाद में। ये भी उस दिन कानून से, सॉरी 3 नहीं 4 इंसान गए थे। मेरा मेरा जो विलेज है वहां से 4 इंसान गए थे। एक तो जो मेरा जो लेके गया था मुझे, वो नील है, मेरा दोस्त है। और उसके साथ साथ मेरा एक दोस्त और एक मेरा भाई भी गया था, मेरे रिश्ते में मेरा भाई होता है। वो 4 लोग हम लोग गए थे वहां पर। और मनोज सर से पहली बार भेंट हुई, और मनोज सर ने मोदी के बारे में समझाया, प्रोडक्ट मार्केटिंग के बारे में समझाया। और मुझे पुराना जो सपना था, जो नेटवर्क मार्केटिंग में छोड़ के आया था रियल एस्टेट में, वो सब मुझे आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। और मैंने बहुत आशा लेकर ज्वाइन कर लिया था मोदी केयर। और ये भी इक्वेशन का बात है सर, कि वहां पर 4 इंसान गए थे। जो पहला इंसान था वो मोदी केयर ज्वाइन था ऑलरेडी, और बाकी 3 इंसान में से एक मैं ही ज्वाइन किया था। और और खुशी की बात ये है कि आज 3 साल बाद जो मुझे लेके गया था, वो मनोज सर का सबसे करीबी एक रिश्तेदार था, और मैं उसके साथ गया था। लेकिन मैं भी विश्वास करता हूँ, और मनोज सर भी कभी मीटिंग में बोलेंगे कि वो रिश्तेदार आज मनोज सर के साथ नहीं है, मैं ही मनोज सर के साथ हूँ। और वो जो विश्वास शुरू हुआ था आज भी कायम है, और मनोज सर के साथ हमेशा कायम रहेंगे। और वही विश्वास लेके मोदी केयर ज्वाइन किया था। और सर, क्या बोलूंगा, पहले मंथ में मनोज सर ने ऑफर दिया था कि 6 महीना में एक तो टूर है, गोवा टूर, ये सिस्टम है, ये अचीव कर लोगे। देखिए सर, सब कंपनी जेएमबीडी नहीं होता है। जेएमबीडी में बहुत कम काम कर भी मुझे अचीव, हम लोग को अचीवमेंट मिलता है। बहुत कम काम करके भी हम लोग को रिवार्ड मिलता है। हालांकि जो रिवार्ड दिसंबर में घोषित हुआ था, हम लोग कुछ असुविधा के कारण, चुनाव के कारण, वो दिसंबर का प्रोग्राम बाद में होगा। लेकिन सर ने टारगेट जो दिया था, हम लोग भी देख के हैरान हो गए थे कि इतना कम अचीवमेंट करके जेएमबीडी किसी को रिवार्ड दे रहा है। जैसे कि मोदी केयर में मुझे मिला था कि 25-30 हजार बीबी के काम करके, हर महीने करके, तुम्हें 6 महीने करना है, उसके बाद तुम्हें गोवा टूर मिलेगा। और मनोज सर अभी जुड़े हुए हैं, सर से कभी पूछ लीजिएगा। मैं ज्वाइन किया था और 25-30 हजार बीबी का काम सिर्फ एक आईडी में नहीं, मेरा और मेरा
जो पत्नी है मोहना मुखर्जी, 2 आईडी लिए थे हम, और 2 आईडी में गोवा टूर 6 महीने के अंदर सक्सेस करके दिखा दिया था। लेकिन दुख के बात क्या है जानते हैं, वो मनोज सर भी अफसोस करेंगे। दुख की बात ये है कि दोनों आईडी में सक्सेस करने के बावजूद मुझे वो 2 गोवा टूर नहीं मिले। यही है कंपनी मोदी केयर और जेएमबी में तफात है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सक्सेस करने के समय वो कुछ अंतराय देखा। जो पहला हिसाब दिया था दूसरे में वो हिसाब नहीं मिला दिया, उसमें थोड़ा गड़बड़ी कर दी, और उसी गड़बड़ी के कारण मेरा 2 आईडी में, हालांकि मैं वो अचीव कर चुका था, मनोज सर से पूछ लीजिएगा, मैं कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं मिला। फिर भी मैं मोदी का करता रहा, और मोदी के करने के बाद 2 साल 1 साल के अंदर ही कोरोना के नामक वायरस आ गया। उसमें हम लोग का बहुत काम में तफात हुआ, बहुत असुविधा का सामना होना पड़ा था। लेकिन फिर भी मैं 3 स्टेप उसको सीनियर में लेवल पे अचीव कर लिया था। मनोज सर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन गए थे, और मैं भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया था। बन करने के बाद लेकिन सर से पूछे, सर एक कंपनी मोदी केयर बहुत सारे प्लान को चेंज कर दिया कोरोना के बाद। उन लोग का प्रोडक्ट का जो दाम है, प्राइस है, वो बहुत हाई कर दिया। सर से बोला, सर ये कंपनी तो बहुत अच्छी, सर आपको देख के आया था, लेकिन सर ये कंपनी नाम में बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन सर काम में बहुत बड़ा नहीं है। क्योंकि 3 बार कलकत्ता में मीटिंग करके उन लोगों को मैनेजमेंट से बात करके हम लोग में ऐसा काम नहीं कर पाया। उन्होंने क्या किया, जब हम लोग ऐसे बोल रहा था, जो ग्रास रूट में काम करता है, जो ग्रास रूट में काम करता है, जो पहले पहले उठता है, उन लोगों का 2% छट के सबसे सीनियर जो 10 लाख रुपया 1 लाख 5 लाख रुपया कमाता था, उसको 2% जोड़ दिया। तो तभी सर को बोल दिए थे, सर ये कंपनी हम लोग को नहीं है, ये कंपनी नहीं चलेगा, इसका व्यवसाय नहीं है, ये अपने काम पर अपने नाम पर एकदम नेक नहीं है, और ये कंपनी नहीं चलेगा। तब मनोज सर ने भी सोचा था, और 2022 के लास्ट में मनोज सर ने मुझे फोन किया था कि तुम्हारी बात ही सच है, आज आज 21 इसको छोड़ के कुछ ढूंढना पड़ेगा। तभी सर के पास जेएमबीडी का ऑप्शन है, और हम लोग सबने स्वीकार कर लिया, और सच में जेएमबीडी नाम का एक अच्छा उपहार हम लोग को मिल गया, जिसकी जिसकी मैनेजमेंट नेक है, जिसकी हर बात सच है, जिसकी एक एक थोड़ा सा प्रोडक्ट में कुछ गलती हो जाए तो आज ऐसा मौका है कि सर को बोल पाता हूँ, सर ये प्रोडक्ट आप थोड़ा जांच कर लीजिए। जैसे कि पहली बार 2022 के जुलाई में जब हम लोग लखनऊ सेमिनार में गए थे, तो पहली बार जो तुलसी हम लोग ने इस्तेमाल किया था, उस तुलसी में, और दूसरी बार जो इस्तेमाल किया जून में, मई महीने में पहले जो तुलसी इस्तेमाल किया था, और जून महीने में तुलसी इस्तेमाल किया, उसमें थोड़ा फर्क आ गया था। तो सबको संदेह हो लगा ना, ऐसा कंपनी से हम लोग काम कर रहे हैं कि जुलाई में जाकर वही बात किए, और सर ने कहा सर दोनों क्वालिटी सेम है, लैब टेस्ट भी किया हम लोग, दोनों क्वालिटी सेम निकला, लेकिन क्या है स्वाद में थोड़ा तफावत आ गए थे एसिडिक कारण के लिए। और यही बात है कि आज वो तुलसी चेंज होके हम लोग के पास ठीक से वही पहला वाला तुलसी आ गया है। तो इसी के लिए सबको ये मानना बोलता हूँ सर, ये कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसका राय हम लोग उसके पास पहुंचा सकते हैं, हमने कंपनी को पा सकते हैं, और कंपनी भी इतना प्यारा है, इतना इतना हम लोग को प्यार करता है कि हम लोग को बात सुनता है, और हम लोग के लिए जो फील्ड में काम करते हैं वो लोग भी जानता है कि जो फील्ड में काम करते हैं वही हम लोग के लिए सब है, और जो फील्ड में करते हैं उसके बाद ही हम लोग सुनेंगे, और उसके द्वारा अपना प्रोडक्ट चेंज कर देंगे। ये कंपनी मिल गया सर, जो 3 महीना चीख चीख के मोदी कह रहे बोलने से भी कोई चेंज नहीं हुआ, तभी ठीक कर लिए थे। मोदी कर नहीं करेंगे, सपना तो वही था, आज भी है, और 5 साल में भी रहेंगे, सपना वही है। और मैं ये यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि एक ऐसा कंपनी मिल गया, इसके बाद और कंपनी छोड़ना नहीं पड़ेगा, इसके बाद कोई कंपनी अपनाना नहीं पड़ेगा, और इसी में हम लोग अपना सपना साकार कर देंगे। और इसी के बाद चलते हुए मैं और एक बात बोलना चाहता, जेएमबीडी ज्वाइन किया था जून में 2022 को, जुलाई में हम लोग गए, 22 जुलाई को, सॉरी 24 जुलाई को जो सेमिनार हुआ तो उसमें काम करिए, देख के आए, और लौट के काम किया। पहला महीने में 3,000 का हम लोग का एक अच्छा इनकम मिल गया। उसके बाद कभी 4,000 कभी 5,000। लेकिन लेकिन क्या बोलेंगे, ईश्वर कभी परीक्षा लेता है, और परीक्षा लेते गए,
परिश्रम लेते कि अगस्त महीना सितंबर महीना हम लोग का पूजा का ओकेशन था, अक्टूबर नवंबर सर को बोले थे कि सर बहुत बड़ा काम करेंगे, लेकिन आप भी शायद खोज लेंगे कि ब्लॉक में नौकरी करता हूँ और इस समय पीएमवाई का बहुत बड़ा जो आवास योजना का बहुत बड़ा कोटा यहाँ पर घुस गया है, और उसके लेके पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर हालांकि आज तक पूरा हम लोग को बिजी रख दिया। सर से बोला सर बहुत बोले थे आप लोग को, लेकिन काम ही नहीं करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, फिर भी काम कर रहा हूँ सर। और फिर भी काम करते हुए कभी 2000 कभी 4000 कभी 5000 का स्लैब में मैं अतिक्रम कर चुका हूँ। यही जेएमबीटी की खासियत है। जो स्लैब अतिक्रमण करने के लिए मुझे मोदी केयर में लगभग 6 महीना 7 महीना गुजरना पड़ा, 1 साल गुजरना पड़ा, वही हम लोग 1-2 महीने में क्रॉस कर रहे हैं। यही जेएमबीटी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सर यही बोलते हुए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो जेएमबीटी का प्लान है, जो जेएमबीटी का प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट लेके मैं एक बात, जो कहानी है, एक कहानी, हालांकि ये कहानी नहीं है, ये एकदम सच घटना है, सच एक वास्तव है। देखिए सर, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम सबका होता है, मेरा भी हो रहा है, बंगाल लोगों का, तो आप लोग समझ जाएगा थोड़ा कि एक वास्तविक चित्र आपके सामने मैं परिष्कार करना चाहता हूँ मैं, कि एक दिन क्या हुआ शीतकाल के मौसम में ही 1-2 महीने का बात है कि अचानक जब हम लोग गर्मी से निकल कर शीत का जो आगमन होने लगा, वो जो लिंकिंग पीरियड है, उस लिंकिंग पीरियड में मेरा 2 बच्चा है सर। मैं एक का उम्र है 9 साल और एक का उम्र है 3 साल। 2 बच्चा है और दोनों का एक साथ बुखार आया, लगभग कुछ घंटा इधर उधर, और एक साथ बुखार आने के बाद एक साथ सर्दी भी बहुत हो गया था। और पिताजी ने बोल रहा था, क्योंकि पिताजी देखा है मोदी केयर में ये सब करते हुए, पिताजी बोला देखो भाई, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, है तुम अपना थोड़ा सा प्रोडक्ट देते रहे और कुछ हालांकि नहीं हुआ। और मैं इस बार मैं बोल रहा हूँ, अब उसे जल्दी से जल्दी ये जो करने के लिए एंटीबायोटिक लाओ, एंटीबायोटिक खिलाओ, उसे उसको खिलाओ, एंटीबायोटिक खिलाओ, दवा खिलाओ, और सर्दी का के लिए खास एक सिरप लाओ और इसको खिला के ठीक करो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं पिताजी कुछ बहस नहीं किया, पत्नी को अपने हवाले लिया, और पिताजी ने कुछ बहस ना करते हुए बोला ठीक है सर पिताजी, एकदम एकदम मैं एंटीबायोटिक लाऊंगा। और पिताजी को पूछा, जब शाम को ऑफिस से लौट कर एंटीबायोटिक लाए, जी पिताजी लाया हूँ, लाया हूँ एकदम एंटीबायोटिक लाया। और पत्नी को भी समझा कि ये सब नहीं, एंटीबायोटिक पीने से साइड इफेक्ट होता है, और अभी से एंटीबायोटिक शुरू कर देंगे तो हालांकि इम्यूनिटी पावर पूरा खत्म कर देगा ना बच्चों को। पत्नी समझ गया, पिताजी से वो भी बोला हाँ हाँ एंटीबायोटिक लाया है, जो कि एंटीबायोटिक का एक जो मैं वो लाना वाला था, तो अगर 300-400 रुपया मुझे खर्चा भी होता, मैंने पूरा रिस्क ले लिया। और एक दिन पूरा जर भी माना बुखार भी नहीं उतरा, सर्दी भी नहीं गया, फिर भी मैं रिस्क लिया। और सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि तुलसी पिलाते रहा, और जो हम लोग का तुलसी कफ सिरप है वो पिलाता रहा, और यकीन नहीं करेंगे, अगले ही दिन बुखार भी चला गया, सर्दी भी चला गया, खांसी भी चला गया। और पिताजी से मैं ये झूठ बोला, ये झूठ बोलना बहुत बड़ी पाप की बात है, लेकिन झूठ बोला कि एंटीबायोटिक चल रहा है पिताजी, और पिताजी ने विश्वास किया, पिताजी ने देख लिया हाँ रिजल्ट तो आ चुका है। एक दिन के बाद बुखार भी चला गया, सर्दी भी चला गया। लेकिन यही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं उस दिन झूठ बोला था, और पिताजी आज भी पिताजी को मालूम नहीं है कि मैं एंटीबायोटिक नहीं लाया था। और ये ओम सर को भी पता है, ओम सर को मैं पर्सनल फोन करके ये बोला था भी कि इतना प्रोडक्ट का दम है इसमें। इसमें आज भी मैं आते हुए सरकारी नौकरी करने के बाद 7:30 बजे एक दोस्त से भेंट हुआ, 7:30-8 बजे रास्ते में मैंने उसे बोला कि 2000, वो एक एग्री कर लिया कि भाई मैं ज्वाइन बन नहीं करूंगा, लेकिन 2200 का सामान लूंगा तुमसे, 1 तारीख से एकदम एकदम फाइनल है। और मैंने यही बोला तुम लोग इंसान हो, अगर अपने दोस्त को कम से कम हेल्प कर दो, एक ऐसा करने जा रहा हूँ, और तुम लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारा ना महीने का खर्चा बढ़ाऊंगा बल्कि घटाऊंगा, और एक हेल्थी प्रोडक्ट आपके पास लाऊंगा। सिर्फ एक काम कर दो कि वो जो अपना दुकान है उसको चेंज करके मेरे दुकान से सामान ले लो। वो बोला मैं कहीं ज्वाइन ही नहीं करूंगा, लेकिन फ्री आईडी में ज्वाइन करूंगा, और तुम्हारे लिए वो प्रोडक्ट मैं लूंगा,
और मुझे भी विश्वास है, आप सबको भी विश्वास है कि मैं उसके विश्वास पे खड़ा उतरूंगा और उसका महीने का खर्चा भी कमाऊंगा और उसके शरीर जो पूरा परिवार का हेल्थ है वो मैं बहुत अच्छी तरह और ऊंचा कर दूंगा और अच्छा कर दूंगा, क्योंकि डॉक्टर के पास कुछ जाना ना पड़े, उसको कुछ करना ना पड़े और अपने आप ठीक हो जाए। फ्री प्रोडक्ट है जो हम लोग के हेल्थ सप्लीमेंट 6 महीने के बाद मिलता है, वो फ्री उत्पाद से हम लोग उसको परिवार के आजीवन स्वस्थ रखे, आजीवन अच्छा रखे, यही विश्वास दिला के जब मैं ओम सर को फोन कर रहा था वो दोस्त मेरे पास बैठा था और ओम सर से फोन करते हुए उसको भी समझाया कि मैं ऐसा कंपनी से काम कर रहा हूँ जिसका एमडी मेरे साथ बात करता है, तुम लोग को भी मौका है, लेकिन अब आज नहीं समझोगे, कम से कम ये प्रोडक्ट यूज कर लो, 2 महीने बाद मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, तुम ही मुझे यह बात करोगे कि इस कंपनी से जुड़वा दो और इस कंपनी के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। तो सर आधा घंटा का मौका मिला था रास्ते में आते हुए, फिर भी मैं सर को शाम को भी बोला था कि सर मुझे एक दोस्त से मिलना भी है, मैं मुझे मेरा एक प्रोग्राम है, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम था कि 7:30 ऑफिस में छुटा हुआ और 8:30 बजे मेरा जूम का मीटिंग था, इसलिए बहुत शॉर्ट टाइम में उसको समझा के आ गया। नहीं तो हालांकि मुझे डेमोस्ट्रेशन भी करता, डेम सब कुछ दिखाता उसको, लेकिन वो मेरे से एग्री हो गया कि मैं एक बहुत करीबी दोस्त था और मेरे मुझे विश्वास है कि मैं जो उसको बोल के आया हूँ वो मुझे लौटाना नहीं पड़ेगा, वो एकदम सामने से उसको पता चल जाएगा कि जो पिनाकी ने बोला था कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट यूज करो, जेएमबीटी का प्रोडक्ट यूज करो, सब कुछ में टेस्ट में भी अच्छा है, स्वादिष्ट भी है, रियल स्वादिष्ट है, कोई आर्टिफिशियल स्वादिष्ट नहीं है किसी की जो उसके ऊपर अगले तरह से मुझे जैसे कि हल्दी का स्वाद हल्दी के जैसा होता है, जैसे कि अरहर का सरज जो तूर दाल होता है हम लोग उसका स्वाद अलग होता है, तो वैसा ही स्वाद मिलेगा, अपना अपना स्वाद मिलेगा, कोई आर्टिफिशियल स्वाद नहीं यूज करेंगे और एक अच्छी हेल्थी प्रोडक्ट यूज करेंगे और आगे काम करते रहेंगे। और अच्छा किसी आज अब मुझे अच्छा लगेगा, कल मैं किसी को बोलूंगा कि भाई मुझे अच्छा लगा है, मुझे बहुत सारा बेनिफिट हुआ है, ऐसा ही बेनिफिट में 5-7 आदमी को अगर बोल दिया तो कल से मुझे भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा और अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो अब कल 5-7 नहीं कल 500-700 से बोलेंगे तो एक अच्छा इनकम भी शुरू हो जाएगा। तो मैं सिर्फ उसको प्राइमरी से समझाया कि पहले तुम इस्तेमाल करो, कुछ किसी को बोलना नहीं है, तुम इस्तेमाल करो, 1-2 महीने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 3-4 महीना 6 महीना जब उतर निकल जाएगा तब सोचोगे कि मेरा पूरा संसार का जो गृह खर्चा है वो भी घट गया, मेरा डॉक्टर का खर्चा भी घट गया, नील हो गया, घट गया मैं बोलूंगा नहीं, पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा और कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। और क्या होगा, अच्छी चीज इस्तेमाल करके मुझे बहुत सारा लाभ भी हो गया, तब मैं चाहे किसी को बोलूंगा। और यही जेएमबीटी का प्लान है साहब, एक ऐसा प्लान कि मैं आज उसको समझा दिया, कल वो मेरे से ज्वाइन होगा, मैं उसी को लेके उदाहरण दे रहा हूँ, कल वो 2 महीना 3 महीने बाद वो अपना जो अभी अभी का जो इनकम हो जो रिपर्चेस में तो मिलेगा ही, हमको भी मिलेगा उसको भी मिलेगा, रिपर्चेस का पूरा लाभ उसको मिलेगा, लेकिन 3 महीने बाद मैं उसको ऑफर करूंगा, भाई आप तो तुम सिर्फ कस्टमर बने थे हैं, जो आप इसमें क्या करते हो, व्यापारी बन जाओ, इस बिजनेस को तुम अपने घर से बैठे हुए कुछ अपने पहले करीबी रिश्तेदार को, पहले करीबी दोस्त को, उसके बाद बाहर के कुछ दोस्तों को, बाहर के कुछ रिश्तेदार को, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में अगर फैला दो तो ये मिलेगा। और अपना जो हम लोग का जो रिचार्ज का ऑप्शन है जो कि फ्री ज्वाइनिंग सबके पास होता है, जो रिचार्ज का सर अपना लो वो भी अपनाएगा और उसको मैं डायरेक्ट में ज्वाइन कराऊंगा, यानी कि उसके अवेयरनेस भी मुझे मिलेगा और एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा इनकम, ये अवेयरनेस इनकम, ये आप सोच लीजिए। मैंने एक मैं जो बोल रहा था 3,000 5,000 का स्लैब, जो नीलाद्री जी मेरा पार्टनर है उसके साथ मिलके मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसको मैं वो दोनों मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। और मैंने साल थोड़ा में एक स्टोर भी ले लिया था, जो नीलाद्री जी और मैंने खुद लिया था, साढ़े थोड़ा में स्टोर। और आपको लिए एक बहुत अच्छा मैंने सबके लिए बहुत अच्छा बात है और मेरे लिए भी बहुत अच्छा बात है कि वो स्टोर को मैं डिपो में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। और वो सल्तरा में बांकुड़ा में एक डिपो जो मैं हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, वो डिपो भी लॉन्च करेंगे और उसी डिपो से पश्चिम बर्धमान में जो मैंने बोला था दिसंबर में हम खोल देंगे। मैंने ये पहले जूम मीटिंग में आप लोग शायद सुना होगा, शायद मैंने बोला था कि पश्चिम बर्धमान में डिपो नहीं चाहिए, स्टोर या
कुछ भी हो डिपो या स्टोर हम लोग दिसंबर में खोल देंगे। और बहुत बड़ी बात है, ओम सर हम लोग के पास ये एक हफ्ता पहले आए थे और उनके साथ काम किया। और काम करके सर भी जानते हैं 1,65,000 का एक चेक जो पश्चिम बर्धमान अंडाल जंक्शन है, जो जहाँ पर नया एयरपोर्ट बना है उसके सामने 2 किलोमीटर बाद खंडरा नाम की एक जगह है जो कि बहुत अच्छा बड़ा जगह है। और वहीं पर हम लोग 1,60,000 का एक स्टोर खोलने जा रहे हैं पश्चिम बड़ौदा में। बहुत शुक्रगुजार हो भगवान से, बहुत शुक्रगुजार हूँ ओम सर से, बहुत शुक्रगुजार हूँ जेएमबीडी परिवार से कि 2 महीने पहले जो मीटिंग में मैं बोला था कि पश्चिम बर्धमान में एक स्टोर जरूर खुलवाएंगे दिसंबर के अंदर, वही दिसंबर के महीने में अंत में खोलने जा रहा है। 25 दिसंबर का डेट लेके चेक सर को मिल चुका है। वो सर भी आप लोग को कहीं बताएंगे 1,65,000 का चेक में मिल चुका है। और वो 25 दिसंबर के बाद ओपन होने जा रहा है। हम लोग सोचा है कि या तो पुराने साल के अंत में या फिर नए साल के शुरुआत में उस डिपो सॉरी स्टोर पॉइंट का इनॉग्रेशन हम लोग करेंगे। और हम लोग उद्घाटन के कर्मसूची पर उस स्टोर के ओनर को हम समझाएंगे कि आप अपना 100-150 आदमी को बुलाए और वहां पर इनोग्रेशन का काम किया जाए और एक अच्छा बिजनेस का शुभारंभ करा जाए। शुभ आरंभ जो बोलते हैं वो प्रारंभ हम लोग करेंगे। प्रारंभ करते हुए वो पश्चिम बर्धमान में हम लोग काम भी शुरू कर देंगे। और एतवार को उस पश्चिम बर्धमान में स्टोर खोलना से तो महत्वपूर्ण नहीं, स्टोर खोलने के बाद उसको टीम भी करना जरूरत है। इसलिए रविवार को मनोज सर, मैं और नीलाद्रि जी एक साथ उस रविवार को हम लोग दुर्गापुर, अंडाल और खंडरा में विजिट करने जा रहे हैं। 5-6 प्रोग्राम करेंगे और वहां पर टीम करने के लिए अपना सब कुछ नीचावर कर देंगे। और उसमें हम लोग को शांतिराम मुखर्जी जो मेरा पहला गुरुदेव था नेटवर्क मार्केटिंग के, वो हम लोग को साथ दे रहा है। और उसको लेके और सोमवार को फिर अगला बैठ के हम लोग एक अच्छा प्लान कर रहे हैं कि कैसे इस जेएमबीडी को और आगे बढ़ा जाए, कैसे इस जेएमबीडी को पश्चिम बंगाल में एक अच्छा मुकाम दिया जाए। तो सर अच्छा प्रोडक्ट है। और प्लान प्लान के बारे में मैं बोला हूँ, प्लान के विशेषत्व में मैं नहीं गया, प्लान की पूरी डिटेल्स मैंने नहीं बताया, सिर्फ यही बताया कि ये प्लान एक ऐसा प्लान है जिस प्लान से हम लोग बहुत अच्छा रोजगार कर सकते हैं। और सर प्लान की विशेषता क्या है ये मैं हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ, आप लोग तो बहुत जो जेएमबीडी परिवार से बंगाल के और बंगाल से छोड़ के जो परिवार है वो बहुत सीनियर है। और जो लोग से मैं सीखता हूँ मेरा पूरा बंगाल परिवार सीखता है। मैं तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहता हूँ कि ये प्लान का यही दम है कि जो मोदी केयर मैंने ज्वाइन किया था, जिसका पूरा फीचर्स जो इसका पूरा बिजनेस था, वो पूरा बिजनेस हम लोग के एक सेक्टर में आ जाता है, रिपर्चेस सेक्टर में। रिपर्चेस सेक्टर में पूरा बिजनेस आता है और उससे बहुत 1.5 गुना ज्यादा आता है। यही प्लान का विशेषता है कि 1.5 गुना ज्यादा आता है। और सर ने भी देखा है। और हालांकि मुझे मोदी का छोड़ने में सिर्फ यही कारण नहीं था कि प्लान चेंज हुआ, प्रोडक्ट चेंज हुआ, ये सब नहीं है, प्राइस चेंज हो गया, प्राइस बहुत बढ़ गया, सिर्फ यही कारण नहीं, एक बहुत बड़ा और एक कारण है। एक बहुत बड़ा और एक कारण है, आप लोग भी टैली कर लीजिएगा। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारा कंपनी अभी हम लोग का भारत में इंडिया में चल रहा है। तो आप एक टैली कर लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ कि डेमो का भी डेमो होता है, डेमो सब दिखाता है सर, डेमो सब दिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है। जैसे कि मैं मान लीजिए कि हम लोग एरोमा का डेमो कर रहे हैं, जैसे कि मोदी केयर में हम लोग डेमो कर रहे थे सोप वॉश का। तो क्या करते थे, बिटाडाइन मिला के पानी में देते थे और एक क्या करते थे, एक कलर आ जाता था और कलर के साथ एक गंध आता था, बदबू बदबू जिसे बोलते हैं, बदबू आ जाता था। और हम लोग का साबुन का काम क्या है कि ये कीटाणु बदबू ये पूरा साफ कर दे और पूरा बदबू हटा दे, मतलब दोनों काम कर देता और मॉइस्चराइज भी कर दे। तो सोपास में ये 3-1 करके हम लोग पूरा साफा पानी कर देते थे, साफ कर देते थे। लेकिन साफ करके देखा देते कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मोदी केयर का सोपॉस। और ये हम लोग का डब जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन सर डेमो का भी डेमो होता है ना, जब इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चला कि कुछ ऐसे तत्व में मिला जाता है, कुछ जैसे कि SLS जो झाग के लिए बनाया जाता है,
तो SLS जैसे कि सोडियम पाल्मोनेट, जैसे सोडियम कार्लानेट, ये सब प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर सुगंध के लिए, कुछ के लिए इस बनाया जाता है, दिखाने के लिए, दिखावट के लिए बनाया जाता है। असली में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करता है। तो जब देखा गया कि डब में जो था इंग्रेडिएंट सेम के सेम मोदी केयर के सोपर्स में भी है, और देखा गया डब तो हालांकि ब्यूटी सोप है, बाकी ट्रेडिशनल मार्केट में सब हालांकि सब साबुन में लिखा रहता है टॉयलेट सोप है। जब पहली बार जेएम से जुड़ा हुआ तो सर जी ने दिखाया कि मेरा मोदी का जो मैं मेडिकल कर रहा था उसका भी मैं जब उस समय कर रहा था तो वो देखा टॉयलेट सोप है। तो डेमो का डेमो यही है कि वो भी टॉयलेट सोप था, मोदी केयर भी टॉयलेट सोप आज भी लोगों को यूज करा रहा है। और डेमो का डेमो क्या है, जो इंग्रेडिएंट जो एसएलएस वहां पर भी था, जो वो एसएलएस वो सब कुछ, वो सोडियम, सब कुछ सोडियम 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 सोडियम, वो सब कुछ मोदी केयर की प्रोडक्ट में है। तब मुझे बहुत धिक्कार हो गया मोदी केयर से कि बहुत आशा लेके, मैं पैसा के लिए सिर्फ मार्केटिंग नहीं किया था, मैं ऐसा सोच के साथ किया था कि दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट लाऊंगा, मैं ऐसे कंपनी के लिए बिजनेस कर रहा हूँ जो दुनिया की मिलावटी से हम लोग को दूर ले जा रहा है, और एक सच्चा प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा विश्वास, एक अच्छा जीवन देने के लिए हम लोग के पास ये मोदी का ला रहा है। तो उसमें बहुत बड़ा धक्का लग गया, बहुत बड़ा धक्का लग गया कि सर मैं जो बोल रहा था आज तक, क्या मैं झूठ बोल रहा था? अपने आप पे बहुत बड़ा गिर गया मैंने, बहुत 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 बुरी तरह से गिर गया कि मैं इसी को, इसको लेकर इतना विश्वास के साथ लोगों को बोल रहा था कि इसमें केमिकल नहीं मिला जाता है, ये आयुर्वेद के जैसे तैयार होता है, सब कुछ है। जब इंग्रेडिएंट के बारे में पता चला, हालांकि आप बोल सकते हैं कि पहले क्यों नहीं देखा, सर विश्वास से काम कर रहा था, और आप विश्वास से काम करते रहा। हालांकि ट्रेडिशनल से आज भी मानता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत अच्छा है, मोदी केयर भी ट्रेडिशनल से बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेडिशनल से खराब है, ट्रेडिशनल से बहुत अच्छा है, और ट्रेडिशनल से अच्छा रिजल्ट मिला। जब रिजल्ट मिला तो हम लोग सोच लिए कि अच्छा वो कंपनी है, लेकिन जब जेएमबीटी आया, सबको देखिए, शिक्षा धीरे धीरे होता है, सीखने कोई उम्र नहीं होता है, धीरे धीरे हम लोग सीखते जा रहे हैं। तब जाके जब, हाँ, तब इंग्रेडिएंट्स देखा कि एरोमा के अंदर क्या है और हम लोग का सोपस के अंदर क्या है, तब पता चला सोपस में तो वही इंग्रेडिएंट है भाई, और एरोमा में क्या है, हम लोग के पास अरोमा में क्या है, हम लोग के पास अरोमा में एलोवेरा है, हम लोग के पास रेड सैंडल है, हम लोग के पास क्या है, तुलसी है, हम लोग के पास नीम है जो बहुत अच्छा, जो प्रोटेक्शन वाला काम करता है, नीम है, तुलसी है, और सुगंध के लिए रेड सैंडल है, और पूरा प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ जांच करने के लिए एलोवेरा है। ऐसा प्रोडक्ट लेके यूज हुआ है, कोई सोडियम नहीं है, सोडियम का नाम और निशान नहीं है, और सफाई भी वैसा ही कर रहा है, बल्कि मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, सफाई इतना अच्छा कर रहा है। आप लोग के लिए वो प्रैक्टिकल डेमो में बोल रहा हूँ, किसी भी आदमी को जब वो साबुन लगाए तो जो उसका झाग निकल रहा है तो उसको पूछिएगा कि झाग में इतना काला काला क्या आ रहा है, पूरा जो हम लोग का शरीर का बदबू है, शरीर का पूरा मैला है, पूरा है, पूरा सब कुछ निकाल के फेंक रहा है, और वो झाग के साथ निकल रहा है। तो पता चल रहा था कि सच में ये वास्तव में हम लोग का शरीर का ऊपरी भाग को पूरी तरह सफाई कर रहा है। और दूसरा जब प्रोडक्ट यूज कर रहा था, सिर्फ सफेदी झाग होता था, सफेदी झाग भी धोल के हम लोग को निकाल रहे थे, कुछ कुछ हम लोग का साफ नहीं हो रहा था। ये पता चल गया, तब मैंने ठान लिया था मैं करना है तो जेएमबीटी करना है, वरना कुछ नहीं करना है, और वही करता रहूंगा। और उसके बाद जब प्लान के बारे में पता चला कि कितना बड़ा नियत है कि कंपनी हम लोग को 75% का भागीदारी बना रहा है, 75%। आप समझ रहे हैं, आप लोग समझिए, आप एक बात बोलते हैं, नेटवर्क करना जरूरत है, सबको मालूम है, नेटवर्क करा सबको जरूरत है, सबको मालूम, ये भी मालूम है सबको। नेटवर्क करने के लिए उपाय क्या है? जैसे कि टाटा बिरला जो है, वो कुछ 5 10 15 प्रोडक्ट बना रहता था और उसको लेके नेटवर्क करता था,
और नेटवर्क करके वो पूरा तमाम लोगों के पास नेटवर्क पहुंचा देता था और बहुत सारा पैसा उपार्जन कर रहा था, कि जैसे साठ ने बोला चाय पत्ती में कर रहा है, जैसे नमक में कर रहा है, जैसे कार में कर रहा है, जैसे हम लोग का जो आयरन है रॉड बोलते हैं हम लोग, उसमें कर रहा है, सब कुछ में कर रहा है। लेकिन क्या हम लोग के पास उतना क्षमता है कि टाटा जैसे 10 प्रोडक्ट हम बना के दुनिया के सामने पेश कर दिया और नेटवर्क बना दिया? क्षमता नहीं है, लेकिन नेटवर्क बनाना अनिवार्य है। अनिवार्य है जिंदगी में अच्छा मुकाम बनाने के लिए नेटवर्क बनाना, लेकिन क्षमता तो नहीं है। हम लोग तो 10 करोड़ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मेरे 10 करोड़ के 10 लाख ही नहीं है हम लोग के पास, तो क्या करेंगे? तो एक ऐसा चीज आया डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, कुछ कुछ कंपनियों हम लोग के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम लोग के लिए काम करने का मौका दे रहे हैं कि तुम ये प्रोडक्ट जो तुम्हारा सपना था, जो टाटा नहीं, टाटा के लिए टाटा जैसा बनाना चाहते थे, तुम नहीं बना पाए। मैं टाटा तो मुझे मौका नहीं देगा, टाटा मुझे मौका नहीं देगा, निरमा मुझे मौका नहीं देगा, सनलाइट मुझे मौका नहीं देगा, हाँ डाब मुझे मौका नहीं देगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो मौका दे रहा है कि तुम तो नहीं बना पाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ और तुम्हें ये सुविधा दे रहा हूँ कि तुम मेरे प्रोडक्ट को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दो और नेटवर्क इसी से बना लो, और नेटवर्क बना से इसी से बहुत सारा पैसा उपार्जन कर लो। ऐसा बहुत सारा कंपनी आज डेटा सेलिंग के रूप में हम लोग के पास आ गया है। अब सर हम लोग क्या करना है? हम लोग को ये करना है कि हम लोग किस चीज से, किस कंपनी से जुड़े, कौन कंपनी हमारे लिए अच्छा है, ये चुनना पड़ेगा सर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पहले भी बहुत, मैं जो पहले मीटिंग में, इससे पहले मीटिंग में बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो चुका है, और बदनाम होने के बावजूद क्यों सबको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। तो यही मैं पहले मीटिंग बताया था, और उसी को सिलसिले में बोलना चाहता हूँ। आज भी हम लोग को चुनना पड़ेगा और चुन के ये बताना पड़ेगा सबके सामने जरिया क्या है। जरिया ये है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत सारा है, और चुनना क्या पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा कंपनी नियत में सच्चा है, कंपनी कौन से कंपनी अपने प्रोडक्ट में सच में मिलावट नहीं करते हैं। झूठ में हम लोग को बोलता है हम लोग बहुत अच्छे कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, और सच वास्तव में क्या है, जब वो पता चलता है भाई डायरेक्ट यार ट्रेडिशनल से लड़ाई करना पड़ेगा, तो कुछ कुछ ट्रेडिशनल जैसे बना ले, स्वास्थ्य छोड़ दे, लेकिन स्वास्थ्य लोगों को बोल, लेकिन कुछ कुछ ऐसा बना दे कि सुगंध भी आ जाए, टेस्ट भी आ जाए आर्टिफिशियली, और ऐसा ही बना दे जाए और लोगों को बोल सुगंध करो, लेकिन ऐसा काम करके खिला दे। ऐसा कंपनी नहीं करना है सर। जो कंपनी करना है, जो अपने बात में सच रहे, कि सबको बोलिए एक ऐसा कंपनी मिल गया है जिसका नाम है जेएमबीडी, जिसका प्रोडक्ट आपको पहली बार अच्छा नहीं लगेगा, पहली बार अच्छा एकदम नहीं लगेगा, लेकिन कंपनी का नियत नहीं परिवर्तन होगा। कंपनी का नियत यही है कि हम लोग स्वस्थ प्रोडक्ट बनाएंगे, और वही स्वस्थ प्रोडक्ट हम लोग दो 2 दिन 10 दिन 15 दिन के यूज कर लेंगे, तो आपको सच में कुछ लाभ मिलेगा। जो दांत का दर्द जिंदगी भर नहीं किया वो दर्द चला जाएगा, जो प्रेशर हाई से लो नहीं रेंज में नहीं आया, नॉर्मल नहीं आया, वो नॉर्मल आ जाएगा। जो गुर्दे की पथरी, जो स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं, वो आज तक बिना ऑपरेशन के नहीं गया, वो चल जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो रिजल्ट देता है, जो सिर्फ नाम से नहीं है, काम से है, वैसा प्रोडक्ट लेके काम कीजिए। और वैसा प्रोडक्ट ही है जेएमबीडी परिवार में, जो सच में जो बोलता है वही असली में होता है। इसको लेकर आगे काम करते रहेंगे और बोलते रहेंगे, लोगों को बहुत सारा लाभ मिलता जाएगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, एक साल में शायद नहीं होगा कोई, लेकिन 5 साल में जरूर होगा, 7 साल में जरूर होगा। एक दिन हम आप सब एक दिन ऊंचाई के शिखर में जाएंगे, जेएमबीडी परिवार के साथ रहकर हम लोग बहुत अच्छे अचीवमेंट भी करेंगे। ऐसा प्रोडक्ट जब मिल चुका है तो चुनना ही पड़ेगा कि कौन सा कंपनी सच बोल रहा है, और एक चीज बोल रहा है, ये सच बोलने के बावजूद कौन सा कंपनी अच्छा, अच्छा जो प्लानिंग है, जो अच्छा रुपया हम लोग को परचेस कर रहा है। तो यही है कि हम लोग देख लिया, कोई कोई कंपनी के पास बहुत सारा क्षमता है कि लोगों को पूरा पैसा, अच्छा पैसा बटा जाए, लेकिन क्या करता है वो लोग, वो तो बहाना बोलते हैं कि अच्छा पैसा बांट रहे हैं, लेकिन काम वही करता है कि अपना लाभ हो भाई, उन लोग को लेके लाभ तो करना है, और पहला लाभ कंपनी का हो, दूसरा लाभ जो काम कर रहे हैं उस लोगों का हो।
और यही करता रहा, क्योंकि जब विश्वास हो गया, जब हम लोगों ने बोला कि प्लान चेंज करके कुछ का लाभ नहीं हो रहा है, और आज वो कंपनी थपथपा रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं कि पिनाकी जी आ जाओ उस कंपनी में। आज पिनाक बोल रहा है मनोज सर आ जाओ उस कंपनी में। लेकिन हम लोग बोले था जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया। आप लोग का नियत ठीक नहीं था, और आज लोग भी आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आज आप लोग को विश्वास कर दिए, फिर से हम लोग को मुंह मुंह उठा के किसी को पास नहीं जाना पड़ेगा। और सर माफ कीजिएगा, जब छोड़ दिया, और एक ऐसा कंपनी मिली गया कि सर आज आप लोग 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में है ना, लेकिन 5 साल के बाद आप लोग 15 नंबर 20 नंबर पे चल जाएंगे। और एक ऐसा कंपनी मैं जोड़ चुका हूँ, एक ऐसा परिवार से मैं जोड़ चुका हूँ, वो अगले 5 साल के अंदर 5 से 10 नंबर पाएगा। ये विश्वास के साथ काम कर रहा हूँ, और काम करता रहूंगा। और करके बाद 5 साल के बाद से आपसे भेंट होंगे। तब भी हम लोग सही थे कि आप लोग दूसरा प्लान से काम कर रहे हो, वो काम प्लान सक्सेस नहीं होने वाला है। सक्सेस नहीं होने वाला, तो ये हम लोग पहले आवाज तुले थे। और देखिए आप लोग आज प्लान चेंज किए। लोग उस समय बोला, आप लोग मान लिया आपका व्यवसाय 15 लाख से जो इनकम कर रहा था 2 लाख में आ चुका है। जो कुछ कुछ लोग उसको छोड़ चुका है, तब नहीं समझे, लेकिन आज समझ गए। और ये भी आज समझेंगे कि हम लोग छोड़ के जो आए हैं और जो कंपनी अपना लिए, वो भी 5 साल के बाद आप लोग को आप लोग क्रॉस करके चला जाएगा, और पहले 5 कंपनी में गिना जाएगा। ये भी 5 साल में देख लीजिए। ऐसा प्लान का जोर है, ऐसा सब कुछ है। आप लोग को जो 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 प्लान है वो रिपर्चेस वाला प्लान, वो हम लोग एक सेक्टर में आ रहा है, और पूरा दूसरा सेक्टर जो ज्वाइनिंग वाला सेक्टर है, और सब अलग है। और सबसे अलग जो है वो है अवेयरनेस, और वो है एक ऐसा इनकम जो दूसरे को हम अपने साथ जोड़ के उसका कुछ नहीं तोड़, उसका इनकम का कुछ नहीं हटाकर हम लोग 50% उनसे अर्न कर रहे हैं। ऐसा आप लोग दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग की नियत में खोट है। और ये कंपनी का नियत में एक अच्छा ही है, वो हम लोग को आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग भी जानते हैं जब व्यवसाय पूरा बढ़ जाएगा, आज जिसमें 5 रुपया लाभ रहे हैं, ले रहे हैं, अगले जब व्यवसाय पूरा बढ़ जाएगा, करोड़ों करोड़ों हम लोग कस्टमर हो जाएंगे, तो वहां से 1 रुपया लाभ लेगा। वो से 1 रुपया 2 रुपया लाभ लेगा। ये 5 रुपया छोड़कर आप लोग क्या करते थे, 5 रुपया से शुरू किया, 10 रुपया ले रहे हैं। और ये 5 रुपए छोड़ के 2 रुपया लेगा, क्योंकि वो जो मालूम थे कि 5 रुपये लेने वाला समय 5 लाख कस्टमर था, और 2 रुपये लेके लेने समय 10 करोड़ कस्टमर है। हम लोग को 20 करोड़ आमदनी हो जाएगा। और वो 20 करोड़ पाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उसको हम अगर वो 3% दे देंगे, तो और भी 20 करोड़ से लेकर वो 50 करोड़ 100 करोड़ तक वही लोग ले जाएंगे। ऐसा कंपनी से हम लोग जोड़ चुके हैं। और 5 साल के अंदर ये कंपनी एक शख्सियत, एक शख्स होकर निकलेगा। और दद्दा जी का नाम पूरी भारत में लिया जाएगा, हालांकि पूरी एक समय पूरा वर्ल्ड में लिया जाएगा। यही सब कुछ बोलते हुए आप सबसे फिर से एक बार कुछ भूल हो गया तो हाथ जोड़ से माफी चाहते हुए, मनोज सर से प्रणाम करते हुए, ओम सर से प्रणाम करते हुए, दादाजी को प्रणाम करते हुए, मैं आज की मीटिंग यही खत्म कर रहा हूँ।